नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। झारखंड में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के रडार पर नक्सलियों और कोल माफियाओं का कनेक्शन सामने आया है। हजारीबाग, रामगढ़, लातेहार, चतरा सहित आसपास के इलाके में रहने वाले कई कोयला माफियाओं के नक्सलियों के साथ कनेक्शन सामने आए हैं और सभी जांच के रडार पर हैं। कोयला साइडिंग पर काम कर रहे कई माफिया नक्सलियों को लेवी यानी कि कमीशन दे रहे हैं। कई सफेद पोश लोगों से जुड़े कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी एनआईए अवैध वसूली यानी लेवी के लाखों करोड़ों रुपए से खरीदे गए हथियारों सहित अन्य सामान से संबंधित जानकारियां जुटाने की कोशिश कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नक्सली और कोल माफियाओं के बीच का जो कनेक्शन सामने आया है वो अब एनआईए के रडार पर है और एनआईए की जांच चल रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम शनिवार और रविवार को झारखंड के कई लोकेशन पर छापेमारी की और ये छापेमारी नक्सलियों के साथ सांठगांठ और कोयला वाला इलाका जो जिसे कोलेरी कहते हैं वहां पर किस तरह से अवैध उगाही की जाती है, नक्सलियों के नाम पर किस तरह से डराया धमकाया जाता है, इस मामले से जुड़ा मामला था। दरअसल पिछले साल दिसंबर महीने में कुछ ऐसे इलाकों में लातेहार का जो इलाका है वहाँ पर कई गाड़ियों में आग लगा दी गई और कई लोगों को जिंदा जलाने का भी प्रयास किया गया था। और इसके पीछे की जो कहानी है वो है अवैध तौर पे उगाही का, जिसे वहाँ पर लेवी के नाम से जाना जाता है। नक्सलियों के नाम पर किस तरह से वहाँ पर अवैध तौर पर उगाही होती है, पैसों का लेन देन होता है और किस तरह से उसका बंदरबाट होता है। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से एनआईए की टीम इस मामले में तफ्तीश कर रही थी, कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ अब एनआईए को मिली हैं। और इस मामले में जिस तरह से हजारीबाग, लातेहार, रामगढ़, ये जो पूरा कोलियरी बेल्ट एरिया है उस इलाके में किस तरह से नक्सलियों के नाम पर अवैध उगाही होती है, इस मामले में एनआईए को काफ़ी महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं, जानकारियां मिली हैं। निश्चित तौर पे इस मामले में कई सफ़ेद पोश लोगों के खिलाफ भी जल्द ही कार्रवाई की जा सकती है और कार्रवाई इस लिहाज से की जाएगी कि नक्सलियों के साथ साठगांठ करके किस तरह से कुछ लोगों को चिन्हित करके उससे पैसे वसूले जाते हैं और इसके साथ साथ जो सरकारी संपत्ति है उसको किस तरह से नष्ट किया जाता है। और इस मामले में जो कोलियरी एरिया है, चाहे बात करें हजारीबाग की बात करें, रामगढ़ की बात करें या दूसरे अन्य इलाकों की बात करें, तो इस इलाके में कौन कौन से नक्सली गुट वहाँ पर सक्रिय है, इन तमाम मामलों की तफ्तीश भी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। झारखंड के पारा शिक्षकों के स्थायीकरण और वेतनमान के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री ने अहम ऐलान किया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि पारा शिक्षकों को बिहार की तर्ज पर वेतनमान मिलेगा। 29 दिसंबर को इसकी घोषणा कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि साल 2021 से पहले पारा शिक्षकों पर फैसला ले लिया जाएगा। सरकार के 2 साल पूरा होने के मौके पर इसका ऐलान किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों के बीच सहमति बन गई है। छठ के बाद पारा शिक्षक प्रतिनिधियों को बुलाकर अंतिम बैठक की जाएगी और 29 दिसंबर को इसका ऐलान किया जाएगा। नियमावली पहले से बना है। जब बात हुआ है कि बिहार मॉडल, हम लोग का अधिकारियों में सहमति बना है। अब जो शिक्षक प्रतिनिधि है, पारा शिक्षक प्रतिनिधि बैठ के क्लियर कर देंगे और 2021 पार नहीं होगा। शिक्षकों को देंगे ड्राफ्ट पढ़ने के लिए, ऐसी सहमति के लिए। एक सहमति पढ़ने नहीं, मीटिंगें बुला लेंगे। कब? छठ के बाद। धनबाद में पुलिस ने गांजे से भरे ट्रक को जब्त किया है। धनसार के दुहा टांड में 30 पेटी में 174 किलो गांजा बरामद किया गया। गांजे की कीमत 80 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि ड्राइवर और तस्कर मौके से भागने में सफल रहे। गुप्त सूचना पर धनबाद एएसपी मनोज स्वर्गियार के नेतृत्व में धनसार थाना प्रभारी जयराम प्रसाद ने दल बल के साथ छापा मारा और 30 पेटी में 174 किलो गांजा बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक दुहा टांड के काफी दिनों से गांजा तस्करी का खेल चल रहा था। वहीं पुलिस ने गांजा तस्करों की तलाश भी शुरू कर दी है। गांजा का एक ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसका आधार पर एएसपी के नेतृत्व में, एएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में एक टीम गठित किया और उसमें दुआ टांड में
409 गाड़ी में कब्जा पे थे। तो इसमें कोई गिरफ्तारी भी है क्या? गिरफ्तार है। धनबाद जिले के सुदामडीह थाना क्षेत्र में अवैध तरीके से महुआ शराब का निर्माण किया जा रहा है। मोहलबनी में अवैध तरीके से महुआ की कच्ची शराब बनाई और बेची जा रही है। ग्रामीणों और युवा वर्ग शराब की लत में जकड़ते जा रहे हैं। अवैध रूप से क्षेत्र में संचालित हो रही शराब की दुकानों ने गांव का माहौल खराब कर दिया है। वहीं अवैध कारोबार तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन पर अब सवाल उठने लगे हैं। कब से महुआ बना रहे हो? एक महीना हो रहा। 1 महीना हो रहा है। कितना महुआ बनाता है? 3 किलो। थाना को सूचना दिया है? ठीक है। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी के बाद अब जंगली हाथी गोड्डा प्रखंड में घुस चुके हैं। हाथियों का झुंड गोड्डा प्रखंड के झिलवा पंचायत में घुस गया है। झिलवा पंचायत के सामपुर गांव में हाथियों को देखा गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम झिलवा पहुंची। वहीं सैकड़ों की संख्या में लोग हाथी को देखने के लिए भी पहुंच गए। वन विभाग के कर्मचारी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को हाथियों से दूर रखा जाए। टीम आग और पटाखे से लैस है। हाथी तक जब नजदीक आए तो उन्हें भगाया जाएगा। आपको बता दें कि गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में हाथियों ने आतंक मचा रखा है। सुंदर पहाड़ी में हाथी ने 4 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 2 की जान चली गई। हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि भाई उसके हाथी के पास मत आप लोग सटिए, कि हाथी है अकेले सिंगल है तो किधर भी जा सकता है। इसलिए हम लोग हमेशा पब्लिक को यही देते हैं कि भाई आप लोग उसके पास मत जाइए, दूरी बना के रखिए। हम लोग भी सोच रहे हैं कि किसी तरह का हानि नहीं हो पब्लिक को, और उसके पीछे हम लोग भी सोच रहे हैं कि कहीं किसी की क्षति नहीं हो। हम लोग हमेशा वॉच करते हैं उसका। रात में भी हम लोग जम्मू साइड में भी थे। कोरोना की वजह से करीब 2 साल तक स्कूलों में ताला लटका रहा, और जब बंद स्कूल धीरे धीरे खुल रहे हैं तो बच्चों के कदम स्कूलों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन गोड्डा का एक स्कूल अक्सर बंद रहता है क्योंकि यहां गुरुजी नशे में रहते हैं। रिपोर्ट देखिए। गोड्डा के महगामा अनुमंडल क्षेत्र के मानिकपुर मध्य विद्यालय के इस आलीशान भवन को देखिए, लेकिन ठीक इस भवन के बाहर खुले आसमान में बैठे इन बच्चों को देखकर आप सोचेंगे कि जब भवन है ही तो बच्चे बाहर क्यों? दरअसल स्कूल के हेडमास्टर साहब चाबी लेकर गायब हैं। लोगों का आरोप है कि साहब आते भी हैं तो अक्सर नशे में होते हैं। कोई स्कूल की स्थिति बहुत गंभीर है। हमारे जो हेडमास्टर साहब हैं वो नशे की हालत में आते हैं स्कूल, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, टाइम पे भी तो बिल्कुल ही नहीं आते हैं। एक्चुअली आज जो है प्रिंसिपल सर नहीं आए, उनके पास चाबी रहता था और उन्हीं के पास है, सो आज एब्सेंट है। हम लोग को बिना बताए कोई मैसेज नहीं किए हैं। सर आरोप लगा रहा है कि कभी कभार सर इसी तरह के शराब के नशे में भी रहते हैं और स्कूल नहीं आ पाते। कभी कभी हमने भी गौर किया है इस बात को। तो सुना आपने, शिक्षक भी मानते हैं हेडमास्टर साहब नशे में रहते हैं और ये अक्सर होता है। वो तो पढ़ने वाले बच्चों और कुछ शिक्षकों की लगन है कि बंद आलीशान भवन के सामने बैठकर ही शिक्षा की ज्योति जला ली, लेकिन लोगों को यह भी चिंता है कि ऐसी जगह बच्चे क्या सीखेंगे। क्या हुआ स्कूल में? स्कूल में देखिए बार बार मास्टर शराब पे को ही स्कूल आते हैं। हम लोग उससे इस मास्टर से हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। ऐसा मास्टर स्कूल में नहीं चाहिए तो अच्छा रहे। इसका शिकायत नहीं किए कहीं? शिकायत किए मगर शिकायत का एक्शन भी नहीं हुआ हम लोग का। सोचे अच्छा स्कूल है, अच्छा से पढ़ेगा, मगर टीचरे ऐसा है कि बच्चा गलत ही पढ़ रहा है। झारखंड में सूबे के युवा मुख्यमंत्री शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन यहां हेडमास्टर नशे में स्कूल आते हैं और लोगों की शिकायत के बाद भी कुछ नहीं होता। शायद शिक्षा विभाग के अधिकारी भी सोते रहते हैं।
झारखंड में शिक्षा की व्यवस्था कैसी है ये किसी से छिपी हुई नहीं है और उसी की ये तस्वीर है कि बच्चे खुले मैदान में खुले आसमान में बैठे हुए हैं और ये स्कूल है उत्क्रमिक मध्य विद्यालय मानिकपुर। इनका कहना है कि सुबह प्रिंसिपल से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रिंसिपल साहब की पत्नी ने फ़ोन उठाया और उन्होंने कहा कि सर आ रहे हैं, लेकिन दोपहर बीत गया, स्कूल छुट्टी होने का समय आ गया, लेकिन अब तक स्कूल के ताले नहीं खुले और खुले आसमान के नीचे बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस है। इस बार स्थापना दिवस पर हेमंत सरकार की परेशानी बढ़ने वाली है। राज्य सरकार से नाराज कई संगठनों ने 15 नवंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है। बेरोजगार नौजवान हो या आदिवासी मूलवासी संगठन और ओबीसी मोर्चा, हर कोई राज्य सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है। झारखंड की स्थापना के 21 साल पूरे हो रहे हैं। 15 नवंबर को स्थापना दिवस मनाने की तैयारी हेमंत सोरेन सरकार कर रही है। दूसरी तरफ सरकार से नाराज संगठनों की भी तैयारी चल रही है। सरकार से नाराज संगठनों में सबसे बड़ी तादाद बेरोजगार नौजवानों की है। हर बार की तरह इस बार भी जेपीएससी परीक्षा परिणाम विवादों में है। साल 2021 को रोजगार का साल बताने वाली सरकार रोजगार देने के बजाय नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने में लगी है। राज्य के नौजवान हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर चुके हैं। हम अपना अधिकार मांगते हैं। ये 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, ये वर्ष की बात नहीं है। बात यहाँ पे धोखा हो रही है। हमेशा झूठ बोला जाता है। ये वैकेंसी निकाल रहे हैं, वो वैकेंसी निकाल रहे हैं। वैकेंसी आते आते 4-5 साल निकल जाते हैं कि अब वैकेंसी आएगी, आज आएगी, कल आएगी। बच्चे इंतजार करते, तैयारी करते हैं और वैकेंसी आती भी है तो वो रद्द हो जाती है। राज्य सरकार के खिलाफ गुस्सा सिर्फ बेरोजगार नौजवानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश की 54 आदिवासी मूलवासी संगठन भी अब आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। आदिवासी मूलवासी संगठनों ने हेमंत सोरेन सरकार को 15 नवंबर तक राज्य में स्थानीय और नियोजन नीति घोषित करने का अल्टीमेटम दे दिया है। सरकार से कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति जल्दी से जल्द परिभाषित करें ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। आपने चुनाव से पहले भी आपने घोषणा किया है, अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम जैसे ही आएंगे सरकार में स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू करेंगे। झारखंड में ओबीसी आरक्षण का मसला भी तूल पकड़ता जा रहा है। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने राज्य सरकार से 50% आरक्षण की मांग करते हुए 15 नवंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है। ओबीसी नेताओं का कहना है कि चुनाव के वक्त आरक्षण का वाजिब हक देने का वादा करने वाली सरकार अब मुंह फेर रही है कि आप बहुत सारी लाखों नियुक्तियां हो रही है। अगर इसी नियुक्तियों पर अगर आरक्षण पर नियुक्तियां हो जाएंगी तो हमारे हजारों लोगों का, ओबीसी समुदाय के छात्रों का, उनका अधिकार हनन हो जाएगा। वैसी परिस्थिति में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा आपको 15 नवंबर तक इंतजार कर रहा है और हम लोग 13 नवंबर को ये पूरे राज्य में उपवास रखेंगे और निवेदन करेंगे कि आप इससे 15 नवंबर को घोषणा करें। हेमंत सोरेन सरकार इस बार स्थापना दिवस समारोह खुले मैदान की बजाय बंद सभागार में मनाने की तैयारी कर रही है। ऐसा कोरोना संक्रमण को लेकर गाइडलाइन का पालन करने और सरकार के खिलाफ उठ रही आवाज और आंदोलन को देखते हुए किया जा रहा है। हालांकि सरकार इन तमाम मुद्दों से भाग नहीं सकती, क्योंकि चुनावी घोषणा पत्र में इनमें से ज्यादातर मुद्दे प्राथमिकता में थे। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और इसी बीच बिहार के छपरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पानापुर के टोटा जगतपुर में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बिहार के छपरा से बता रहे हैं, जहां पुलिस टीम पर हमला किया गया है। ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। जमीन विवाद की खबर पर पुलिस जो है गांव पहुंची थी, जहां पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने हमला कर दिया है। ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की है।
जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल भी बना हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बिहार के छपरा से बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पानापुर के टोटा जगतपुर में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम वहां पर विवाद को सुलझाने पहुंची थी, लेकिन पक्षपात का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में झारखंड के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह बैठक में शामिल हुए। साथ ही विभिन्न विभागों के सचिवों ने झारखंड के कई अहम मुद्दों पर अपना पक्ष रखा है। धनबाद जिले के धनवाडीह ओपी क्षेत्र के मोहरी बांध में ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन कराने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि बलियापुर थाना क्षेत्र में मिशनरी के लोगों ने 2 संथाल परिवार का धर्म परिवर्तन करा दिया है। संथाल सरना समाज में इसे लेकर उबाल है। सामाजिक बैठक कर धर्म परिवर्तन करने वाले परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। वहीं सरना धर्म दोबारा नहीं अपनाने पर गांव से बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी गई। वहीं इन सब के बीच जिला प्रशासन आराम से सोया हुआ है और ईसाई मिशनरियां लगातार गरीब परिवार, स्लम क्षेत्रों में रहने वाले लोग और आदिवासी समाज को अपना सॉफ्ट टारगेट बनाकर प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। हालांकि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर फिलहाल जांच पड़ताल जरूर कर रही है, लेकिन ये सब कुछ पहले करने की जरूरत थी। देखिए, इलाज के नाम पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। आर्थिक मदद का प्रलोभन देकर ये धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। धर्म परिवर्तन से संथाल समाज में उबाल है और संथाल समाज के लोग जो हैं उन्होंने हुक्का पानी बंद कर दिया है वैसे लोगों का जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय गुप्ता जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कितने परिवार इसमें शामिल है जिन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया क्या है? फिलहाल तो जो 2 परिवार है उनका धर्म परिवर्तन ईसाई मिशनरियों ने कराने में कामयाबी पाई है। इससे पहले भी कुछ दिन पहले धनवाडी के मोहरी बांध में भी ईसाई धर्म के कुछ लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। सबसे खास बात है कि उस समय जर्मन नागरिक भी वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन वहां पर वो कामयाब नहीं हो पाए थे। लेकिन बलियापुर के आदिवासी समाज के 2 लोगों को इस बार जो है तो धर्म परिवर्तन कराने में कामयाब हो गए हैं। और उन लोगों को कोई बीमारी ग्रसित हुई थी जिसको लेकर वो कहीं गए थे और वहीं पर ईसाई मिशनरियों के साथ उनका संपर्क हुआ और वहां पर इलाज और आर्थिक मदद के नाम पर इनका धर्म परिवर्तन कराने में कामयाबी। आश्चर्य की बात है कि धनवाडी में इस तरह के मामले आने के बाद भी उसके बावजूद जिला प्रशासन इसको लेकर गंभीर नहीं हुई और आज इसी का परिणाम है कि 2 परिवार जो है तो आफत में आ गए हैं। उनके समाज के लोग हैं, उनका हुक्का पानी बंद कर दिए हैं। साथ ही साथ यह भी उन लोगों को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने फिर से सरना धर्म में अपनी वापसी नहीं की तो उनको गांव से भी निकाल दिया जाएगा। फिलहाल बलियापुर की जो पुलिस है वो वहां पहुंची हुई थी। दोनों परिवारों को समझाने का प्रयास किया गया, समाज के लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। तो क्या लग रहा है संजय, ये जो समझाने का काम किया जा रहा है अब जाकर प्रशासन की नींद टूटी है? जाहिर सी बात है, ये बहुत ही हैरानी की बात है कि आखिर ये सब कुछ चल रहा है और ये कोई पहला मामला नहीं, लगातार झारखंड से ऐसी खबरें सामने आ रही है। तो ये सब कुछ चल कैसे पा रहा है? क्या लगता है आपको, कहां पर ये चूक रह जाती है कि ये जो धर्म परिवर्तन कराने के लिए लोग आते हैं और आराम से अपना काम कर लेते हैं? जाहिर सी बात है कि झारखंड के अन्य जिलों में ईसाई मिशनरी हावी थे धर्म परिवर्तन कराने को लेकर, लेकिन इस बार धनबाद जिले में पिछले कुछ महीनों से ईसाई मिशनरी के कुछ लोग जो हैं तो यहाँ पर अपना सक्रियता बढ़ा दिए हैं और स्लम क्षेत्र और जो गरीब हिंदू परिवार है उनको धर्म परिवर्तन कराने की तरफ बार बार वो जा रहे हैं और कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं। जिला प्रशासन इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है, जिसका परिणाम है कि ये 2 परिवार जो है तो धर्म परिवर्तन कर लिए हैं और साथ ही साथ अब जो उनके समाज के लोगों में भी उबाल है। अगर वो सरना धर्म में वापसी नहीं करते हैं तो अभी फिलहाल उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया। अगर जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। जो है कि ईसाई धर्म में परिवर्तन होना चाहते हैं, जो मिशनरी वाला इन लोग को कुछ प्रलोभन देकर इन लोग जो है कि ईसाई धर्म बनाना चाहते हैं और हम लोग इन लोगों का जो है कि ईसाई धर्म को हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। और अगर इन लोग ईसाई धर्म को अगर नहीं छोड़ेंगे तो गांव से इनको हम लोग निकाल देंगे। और खास करके हिंदू और सारना
आदिवासियों के ऊपर इन लोगों का सॉफ्ट टारगेट रहा है और इन लोग लालच देकर प्रलोभन देकर के, जैसे कि हमको जानकारी मिला है कि इस महिला के यहाँ कोई आया और इसको बहुत दिन से इन लोगों को बरगला फुसला रहा था और एक किसी का इलाज करवा करके इन लोग ठीक कर दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।